कि इतनी रिस्पेक्ट करे कि मेरे ख्याल से इनकी आज तक रिस्पेक्ट इन्होंने खुद ने भी नहीं करी होगी खुद की। और ये इंसान एक ऐसा है मेरा हस्बैंड कि वो इनके घर में बच्चे बच्चे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सबकी इतनी फुल रिस्पेक्ट करते हैं। और उसके बावजूद भी हम और हमारा रोल कहीं नहीं होता। हमारा रोल दोनों मियाँ बीवी का किसी की लड़ाई में, किसी की बुराई में, किसी की अच्छाई में, किसी के चीज़ में, मतलब अगर दो इनके घर में लड़ाई हो रही होगी तो हम कभी फ़ोन करके ये सलाह नहीं देते भाई तुम उनको मारो या वो तुम्हें मारे, या भाई तुम अच्छे से रहो या तुम बुरे से रहो। मेरे ख्याल से भाई मैंने तो आज तक इनके घर में कभी फ़ोन किया ही नहीं है। जब अगर इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मैं कभी भी इनके घर में फ़ोन नहीं करती भाई। और यही बात मेरे घर पे है। लेकिन जिस आदमी ने ये सोच बना रखी है ना कि भाई हाँ हमें तो वो भड़काता होगा, हाँ हमें तो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इतना। अब भाई छाती तो फाड़ के कैसे दिखाएं हम लोग कि भाई हम छाती फाड़ के दिखा दे, या मेरा हस्बैंड अपनी छाती फाड़ के दिखा दे कि भाई हम लोगों ने कुछ नहीं किया नहीं। और वो तुम्हारी आत्मा भी अच्छी तरीके से जानती है कि हम किसी के बुरे में कभी नहीं है, कभी भी। हम लोगों ने किसी का भी, जितने हमारी लाइफ में लोग आए हैं, जितने भी हम लोगों के अटैच में हमारे रिश्तेदार, फैमिली जो भी है, रिश्तेदार तो ज़्यादा हमारे कोई है ही नहीं। मैं तो सही बताती हूँ, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है भाई। जब आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है किसी का कौन जीता है कौन मरता है। एक बात और ऐड करूँगी इसके अंदर में, तो यही है कि पहले मैं ये बात कर दूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ बातों को। तो फिर यही है कि रिश्तेदार भाई एक इन्हीं लोगों से हमारा लेना देना जो भी है, इन्हीं के घर आते जाते हैं हम, वो रिश्ते भी ये लोग ख़त्म कर लेते हैं। अब मेरे को रोना आ जाता है भाई मैं ऐसी बातें करती हूँ। तो अब इन्हीं के घर हम जाते आते हैं। और अब मैं अपने घर भी नहीं जाती भाई, सही बताती हूँ। जाती हूँ मैं, वैसे मना नहीं करती कि भी मैं जाती हूँ, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैंने हर एक मेरी वीडियो में होगा ये, हर एक वीडियो में है मेरी, जब मैं अपने घर जाती हूँ मैं सिर्फ 5 मिनट के अलावा 6 मिनट तो मैं वहाँ पर बिताती भी नहीं हूँ। जब तक उनकी हम फ़ोन कर देते हैं, पहले चाय बना देते हैं, हम मार्केट से थोड़ा निकलते ही हमारा घर मतलब आ जाता है, तो मैं वैसे ही जाके बोल देती हूँ फ़ोन पे। ये हमारे पहले कह देते हैं मम्मी को बोल दो फ़ोन करके, मम्मी हमारे घर में और वो बच्चे हैं जिन लोगों से हमारा और कोई नहीं। तो भाई वही हैं वो लोग जो हम, मतलब चली जाती हूँ मैं इनके पास ना, तो बाकी मैं और कहीं नहीं जाती हूँ कहीं भी। साल 2 साल में एक बार हमारा प्रोग्राम बनता है। सॉरी भाई, बाप रे बाप, बहुत कोशिश करती हूँ मैं ये चीज़ें रोकने की, लेकिन रिश्तों की जब बात आती है ना तो मेरे पास रिश्ते नहीं है किसी के भी, मेरे कोई रिश्ते नहीं है। तो बस यही है कि हम पूजा के घर चले जाते हैं। और अब फिर उसका हस्बैंड भी ऐसी बातें कहने लग जाता है, तो भाई एक बार ना लगे 2 बार ना लगे, नहीं चुभती है वो बात। 1-2 बार बोलोगे तो नहीं चुभती है वो बात। अब देखोगे तो आप भले ही फ़ोन कर लेना, लेकिन अब पता नहीं, मैं भी नहीं समझा पाऊँगी अब तो मैं नितिन को, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को बोल दिया कि जब हमारी इज्जत ही नहीं है इस चीज़ में, हम इतना सोचते हैं लोगों के लिए, इतना करते हैं और फिर हम जूते खाते हैं, तो फिर अब नहीं जाएगी तो वहाँ पर। तो ठीक है भाई, अब जो ये कहेंगे मैं वही तो करूँगी। अब ये भी अपनी बीवी को बोल देता है, पूजा को, कि फलाने के घर नहीं जाना, देखड़े के घर नहीं जाना। दारू पी के कहता है ये, होश में तो नहीं कहता। फिर दारू पीने के बाद में अगर वो आ भी जाते हैं ये लोग यहाँ पर, तो फिर कभी कुछ करना इसे, कभी दारू पी के घर में उधमस उतारना, चीज़ें तोड़ना। तो चलो भाई वो उसकी सोच है, मैं नहीं कहती इस चीज़ को, अगले की सोच है। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ भाई, जब कोई घर में से चला जाता ना इंसान, शायद इन लोगों को नहीं पता इस चीज़ का कि घर में से जब कोई इंसान चला जाता है ना तो देखने के लिए भी तरस जाते हैं। उन लोगों को सिर्फ उनकी बातें याद रह जाती हैं। यही चीज़ें हैं, नहीं सुधरता वो, नहीं बोल। मैं तो कहती हूँ आज भी सुधर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अभी भी मौका है सुधरने का। इतनी बार बीमार पड़ लिया ये, इतनी बार बीमार हो गया, बहुत बीमार हो रखा है इसका हस्बैंड। इतनी बार इसके पेट में इन्फेक्शन है दारू से, इसकी दोनों किडनियों पर वो छेद से हो रखे हैं, तो ख़राब हो रखी है इसकी किडनियाँ भी, और फिर भी ये शराब पीने से नहीं मानता। तो भैया मैं तो ये कहती हूँ, अगर मेरी
वीडियो देखते हो तो अभी भी सुधर जाओ। गाली दोगे मुझे पता है, अभी भी गाली दोगे, प्रवचन सुनोगे, ये सुनोगे, तो वो आगे आपकी मर्जी है। हमें तो भाई दुख होता है अगर बच्चे इस हालत में होते हैं। आज जिसके सर पे बाप नहीं है उस इंसान से पूछो भाई कि बाप होने का डर क्या होता है, और बाद में औरत की क्या इज्जत हो जाती है। ना वो औरत पहन सकती, ना खा सकती, अच्छा ना किसी के साथ बैठ सकती। तो भगवान ना बुलाए जब तक तो इन चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, बस कहने का मतलब ये है मेरा। चलो भी, और बाकी मैं वो बात भूल गई, क्या बात बता रही थी, कोई बात बताने वाली थी मैंने बोला ना मैं बहुत वो हो जाती हूँ जब कोई बात आती है, सब भूल जाती हूँ मैं। और हम तो इसीलिए चले जाते हैं भाई, सही बताती हूँ, मैं तो इसीलिए चली जाती हूँ और इसीलिए मुझे ये ले जाते हैं कि चलो भाई कम से कम एक ये तो रिश्तेदारी है। हाँ, वो रिश्तेदारी से बात याद आई मुझे, यही कहना था। रिश्तेदार तो पता ही नहीं भाई अपने आप की, ना हमारी किसी से कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है किसी से, कुछ भी नहीं है। पता है, देख के भी अनदेखा सा कर देते हैं। मार्केट में मुझे देखो, हमारी फैमिली बताती हूँ मैं कैसी है। मेरी मम्मी हर 3 बहन है, तीनों बहनें एक ही घर में है, चाचा भी यही, हमारे ताऊ चाचा मौसा मौसी सब कुछ यही है, हमारी तीनों फैमिली है। तो रहते तो हम सारे अलग अलग ही हैं, लेकिन आपस में ऐसे रहते हैं कति ऐसे, वो उसको देख के नहीं, वो उसको देख के नहीं, वो उसको देख के नहीं। कभी भी हम लोगों ने तो, सही बताऊँ ना, क्या बोले किसके लिए, इसीलिए जब तो मैं कहती हूँ सब कुछ दिया भगवान ने, लेकिन ना तो इंसान हमारी ज़िंदगी में अच्छे डाले। अब हम कितना झुक जाए किसी के सामने, बताओ, हम दोनों मियाँ बीवी कितना झुके किसी के सामने। अब भाई ऐसे तो कर नहीं सकते हम कि किसी के घर ऐसे घुस जाओ और कोई इज्जत ना करता हो किसी की। अब किसी के घर में ऐसे तो घुसा नहीं जाता। सामने से रिस्पेक्ट, एक स्माइल की भी रिस्पेक्ट हो ना, कि भाई चलो सामने से स्माइल भी कर रहे हैं। आज तक हमें ये नहीं पता भाई, हम मानते हैं भाई हमारे माँ बापों में झगड़ा हुआ, मतलब हमारे रिश्तेदारों में, चाचा ताऊओं में, ताऊ तो कर है ही ना मेरा, उसके बच्चे ही है। तो यही है कि आपस में झगड़ा, मतलब अब लोगों को कभी झगड़ा नहीं हुआ उन लोगों से, इन माँ बापों के ही होते हैं झगड़े। अब ये तीनों बहनें तीनों भाई थे भाई, अब तुम लड़ रहे हो, लेकिन हमारे परिवार में क्या है, हमारे परिवार में ये है, माँ बाप तो लड़ेंगे, बच्चे सबसे पहले मुंह फुला के बैठ जाएंगे, बैठ जाओ भाई। अब बात चलती है कहीं कहीं पे, फलाना इतना कन्यादान दिया या फलाने की बेटियों के ब्याह में, फलानी इतने सूट दिया फलानी के ब्याह में। हमें तो याद भी नहीं है, हमारे तो घर में आज तक हमारी शादियों में ही ना बैठे कोई, हम सब की खुशियों में खुशी रह के आए। लेकिन भैया मैं तो अब हाथ जोड़ती हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगी भाई, चाहे मेरे किसी भी अपने की शादी होगी, मेरे घर में किसी की भी, क्योंकि वो रिश्ते और वो रिस्पेक्ट और वो इज्जत है ही नहीं। बाद में जाके तो हे करके क्या कर लोगे, वो नहीं है, मेरे को तो पसंद है नहीं, सच्ची बताऊँ तो ना। अब अकेले रह के ज़िंदगी बढ़िया पास होने लगी, अपना घर को, अपने जीवन को। ठीक है भाई, आज तक भी मेरा इतना बड़ा परिवार रहा, इतनी बड़े रिश्तेदार है हमारे, बुआ है, मामा है, नाना तो नहीं है भाई, मामा तो है, मामा के बच्चे हैं, उनकी भी नज़रों में पता नहीं हम क्यों बुरे बन रहे हैं। और भाई एक बात और बताऊंगी मैं, उनकी नज़रों में हम क्यों बुरे हैं, एक अगली वीडियो में बताऊंगी मैं ये चीज़ आपको। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सबकी नज़रों से हम भैया इतने बुरे हो रखे हैं। और इतना सभी खोट निकाल के दिखा दो हमारे घर के, मतलब हमारे कोई भी आस पड़ोस में कोई भी ये कह देना कि फलाने की लड़की इतनी सी भी कमी करके जा रही, उस गांव में शक्ल तक ना दिखाएं हम जाके। और हम तो सही बताएं, मेरी मम्मी के कारण चले जाते, बाकी हमारे और कोई रिश्ते वहाँ पर है ही नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। भाई, ये भाई का जिक्र कर दूंगी इसमें तो फिर युद्ध मच जाएंगे घर में, वो तो ऐसे बोल रही थी, वो तो ऐसे बोल रही थी। ठीक है भाई,
देखो बहुत खुश थी मैं अभी वीडियो बनाने से पहले, लेकिन बस टॉपिक कैसे चल जाते हैं, हर चीज़ याद आती है, किसको क्या चीज़ याद नहीं आती, सब चीज़ याद आती है। सच्ची बताओ ना, दुनिया की लड़कियां ना, दुनिया की लड़कियां ससुराल से दुखी हैं, ससुराल से इतनी दुखी हैं बहुत ज़्यादा, और हम पीहर के दुखियां। आज तक भी हमारे सर पे हाथ रखने वाला कोई ऐसा नहीं है। कि हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारे सर पे हाथ रख दे या फिर हमें छाती से लगा के यही कह दे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। कोई नहीं हमारा। बहुत देखे हमने ऐसे रिश्ते कि ससुराल की तरफ से लड़कियां अपने पीहर, बहुत सी लड़कियां ऐसी दुखी भाई जो पीहर बैठ जाती है जाके। हमारा तो वो काम भी ना, पर मैं तो भाई शुक्र मनाती हूँ उस भगवान का कि मेरी लाइफ में मेरा हस्बैंड मेरे लिए बहुत कुछ है। कभी आज तक भी उफ नहीं करते मेरे लिए, तेरे घर वाले क्यों नहीं पूछते हैं। और हमारी लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं है, किसी से भी। अगली वीडियो में ही बताऊंगी मैं ये चीज़ें भी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबका जी करता है बैठने का, उठने का। सब लड़कियां जाती है अपने पीहर, एक एक महीना, 15-15 दिन, हफ्ता खूब रुक के आती है। लेकिन हमारे लिए तो वो घर बना ही ना। हिस्सा ले लिया भाई हमने, हिस्सा ले लिया तो अब किसके दरवाजे में घुसेंगे। सही बात है भाई। हिस्सा ले लिया भाई। चलो भाई, ये वीडियो आज मैं यहीं ख़त्म कर देती हूँ। और भाई मैं तो यही कहती हूँ पूजा के हस्बैंड से, अगर भाई अभी भी इस ड्रिंक को छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, बाकी आपकी मर्जी है। एक ये रिश्तेदारी बच रही है ना, तो सबसे खत्म है सबका। चलो भाई, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो जब तक के लिए राम राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।